कोटद्वार पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में फैसले पर जताई खुशी। प्रदेश में पूर्व विधायकों द्वारा बनाए गए संगठन का मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने किया स्वागत। कहा राज्य को मिलेगा उनके अनुभव का फायदा। गदरपुर के निर्माणाधीन बाईपास का जिलाधिकारी युगल किशोर ने किया निरीक्षण। गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के दिए निर्देश। हरिद्वार के सिडकुल में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। 12 लीटर कच्ची शराब और 44 लीटर लहान भी बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वित सुनिश्चित हो। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचने का प्रयास है। गौरतलब है कि सीएम धामी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए जाने का अनुरोध किया था। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा था। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दून विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां वे भारतीय महिला एक सत्य आधारित दृष्टिकोण पर सेमिनार में शामिल हुए। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शामिल हुए। संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारतीय महिला के सत्य को समझाना बेहद जरूरी है। हजारों साल की गुलामी ने हमारे वास्तविक सत्य को कहीं खो दिया है। भारतीय संस्कृति में स्त्री के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। पुरुष और महिला को समाज में समान अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये संगोष्ठी भारतीय महिला के सच्चे स्वरूप को प्रकट करने वाली होगी और नारी के सच्चे स्वरूप से समाज को परिचित कराएगी। राज्यपाल ने साथ ही कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। वे परिवार की सबसे सशक्त सदस्य होने के साथ साथ आर्थिकी की रीढ़ भी हैं। आगे बढ़ेंगे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को क्षेत्रों में प्रवास और वहां की समस्याओं के निदान करने के दिशा निर्देश दिए। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सब को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है, उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहां ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। अनेकों ऐसे कार्य जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आम आदमी के जीवन में खुशियां लाने का काम करेंगे, उनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। उसी की हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिबद्धता की, उसी पर चिंतन किया है और 3 दिन के चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाववान करेगा।
आगे बढ़ेंगे। मसूरी में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर का समापन हुआ। शिविर के समापन के बाद मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा मसूरी मंडल की बैठक में भाग लिया और नगर पालिका के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयारी रखने की बात कही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 3 दिन का चिंतन शिविर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगा। साथ ही अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि 6 माह के बाद प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। तो पिछले 3 दिनों से कल इसमें चल रहा था, उसे प्रतिभाग करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था और चिंतन शिविर में 3 दिन से बहुत विस्तृत चर्चा हुई। हमारे सारे सेक्रेटरीज, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सारे मंत्री, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये खुद उसमें थे और चिंतन से जो मंथन निकला है, हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हमारा प्रदेश देश के नंबर 1 प्रदेश में होगा। प्रदेश में पूर्व विधायकों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है। 1 दर्जन से अधिक पूर्व विधायकों ने विधानसभा में बैठक कर गैर राजनीतिक संगठन बनाने का फैसला लिया है। जनवरी माह में पूर्व विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को सचिव बनाया गया है। पूर्व विधायकों का ये संगठन राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेगा। सरकार भले उन्हें महत्व ना दे रही हो, लेकिन ये संगठन इन मुद्दों पर बातचीत करेगा। जो हमारा जनवरी माह में होने वाला सम्मेलन है, उसकी तैयारी में जुटेंगे। जो सम्मेलन होने जा रहा है हमारा, उसकी तैयारियों के लिए अभी हमने श्री लाखीराम जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उन्हें हमने संगठन का अध्यक्ष बनाया है। सभी जो पूर्व विधायक थे वो सरकार से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से चाहे हमारी विधानसभा की भर्ती रही हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका वो किया है और मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हर जगह सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जितना सरकार सो पा रहा है, जो हमारी सोच थी उसी रूप में ये सरकार चल रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के विकास और अन्य मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रदेश के पूर्व विधायकों ने पार्टी लाइन से इतर एक संगठन बनाया है, जिसका भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन को जनता और प्रदेश की समस्याओं की चिंता है। प्रदेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसे देखते हुए इस संगठन का गठन किया गया है। फर्त्याल ने कहा कि जहां भी जनता का दमन और उत्पीड़न होगा, वहां संगठन के माध्यम से संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस संगठन में सभी दलों के अनुभवी पूर्व विधायक हैं। जनता और प्रदेश की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। ये संगठन जनहित में लगातार संघर्ष करेगा। विधायक जो विधि के जानकार भी होते हैं और जनता का नेतृत्व करे हुए लोग हैं, उनको आज उत्तराखंड की अपनी एक चिंता है। उसी के तहत हमने एक पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन टाइप का किया है और सभी पूर्व विधायकों को एकजुट करके जन भावना को, जो वर्तमान में परिस्थितियां उत्तराखंड में चली हैं, उसके बारे में चिंतन मंथन करने के लिए ही ये कि तीसरे मोर्चे के रूप में नहीं है। ये केवल जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, जन समस्याओं को लेकर, इसके लिए इसका एक गठन होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पूर्व विधायक एक संगठन बनाने में जुटे हुए हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे। इसका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पूर्व विधायकों को होने वाली समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई थी। उनके द्वारा प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने की इच्छा जाहिर की गई थी। उसके लिए ही ये संगठन बनाया जा रहा है। इसका लाभ प्रदेश को जरूर मिलेगा, क्योंकि उन नेताओं के पास काफी लंबा अनुभव है। उनके सुझाव से कोई भी विकास की योजनाएं बनती हैं तो इसका फायदा जनता को जरूर मिलेगा। प्रदेश के विकास में जो महत्वपूर्ण सुझाव इत्यादि वो दे सकते हैं, उनकी कोई भूमिका हो, उसके लिए भी संगठन का निर्माण किया गया है। क्योंकि इसमें हर पार्टी के पूर्व विधायक है, तो उसका कोई राजनीतिक ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उसका लाभ, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ निश्चित तौर पर अगर माना जाएगा सरकार या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, उसका लाभ प्रदेश को जरूर मिलेगा। हर पार्टी के पूर्व विधायक हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए
जो सुझाव वो देना चाहते हैं उनको लिया जाए एक संगठन के रूप में। अगर उनके सुझाव को लेकर विकास योजनाएं बनती है, आगे का रोड मैप बनता है, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव है। कोई ऐसा फोरम बन रहा है तो अच्छी बात। निश्चित तौर पर एमएलए जी तो विकास के आधार हैं, और यदि सब दलों के विधायक मिलते हैं, एक सोच बनाते हैं तो अच्छा। गदरपुर के निर्माणाधीन बाईपास का जिला अधिकारी डॉक्टर युगल किशोर ने निरीक्षण किया। इस दौरान नेशनल हाईवे और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अधिकारी डॉक्टर युगल किशोर ने कहा कि बाईपास में अभी काम चल रहा है, कुछ जगह काम रह गए हैं और विभिन्न जगह पर संकेत चिन्ह लगने हैं। साथ ही बताया कि एक सिक्योरिटी ऑडिट टीम जो 15 दिन बाद आएगी और इस बाईपास का निरीक्षण करेगी। उसके बाद इस बाईपास को पब्लिक के लिए खोला जाना संभव होगा। ये 8.425 किलोमीटर लंबी जो बाईपास बचा हुआ था, उसमें करीबन 8 किलोमीटर के आसपास इन्होंने वर्क कंप्लीट कर लिया। करीबन 300 मीटर बचा हुआ है जिसमें इनको टॉप कोट करना है। उसके अलावा भी सेफ्टी के लिए जो क्रश बैरियर्स लगाते हैं, मार्किंग करनी है, वो चीज़ें बची हैं, और डिवाइडर में जो प्लांटेशन है वो भी बचा हुआ है। और ये प्रयास है कि ये 15 दिन के अंदर ही अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इस रोड का सेफ्टी ऑडिट होगा, सेफ्टी टीम्स आएंगी, वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर इसको पब्लिक के लिए खोला जाएगा। और संकेत चिन्ह भी लग रहे हैं, और क्योंकि जो स्टैंडर्ड है रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से संकेत चिन्ह लगाए जाए। क्योंकि सामान्यतः बाईपास पे खंभे लगने की बात नहीं होती है। ये नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है, जो स्कोप ऑफ वर्क में है, उसी के हिसाब से काम लिया जा रहा है, और वही चेक किया जाएगा। जो स्कोप ऑफ वर्क के अंतर्गत काम है वो पूरा का पूरा करवाया जाए। आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में स्थानीय कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हरिद्वार में यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की। हरीश रावत ने यात्रा के माध्यम से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर करारा वार किया। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निशंक पहले गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि इतने वर्षों तक हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है। उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। जी पहले गंगा में 5-7 डुबकी लगा करके जो उन्होंने इतने वर्षों के प्रतिनिधित्व में हरिद्वार का अपमान किया, उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांग ले। उसके बाद जो है हमारी यात्रा पर कोई कमेंट। कांग्रेस लड़ेगी, और ये यात्रा कांग्रेस के लिए भी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। तो सन्यासी राजनीति करते हैं, मैं तो सीधा सीधा बिल्कुल 100% 100% राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और मेरी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है, और साथ साथ जो पार्टी की एक अखिल भारतीय मुहिम है, उस मुहिम का हिस्सा भी बनना है। तो आखिर यहाँ सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ। यदि मैं उस मुहिम को यहाँ नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही बताया है, जिसके बाद बैकडोर भर्ती कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्मचारी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विधानसभा अपना निर्णय वापस नहीं लेगी। अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां भी वे अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। देखिए, ऐसा है, अगर उनकी सलीमता उसमें है और अगर उनकी पूरे तरीके से जो है वहां पे उनकी वजह से कोई कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, तो निश्चित रूप से सरकार को फैसला लेना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके विधानसभा का मैटर है, वो सक्षम है, स्वतंत्र है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में 228 पदों पर हुई नियुक्तियों पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गौरतलब हो कि कोर्ट की सिंगल बेंच ने कर्मियों के हक में फैसला सुनाते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब कोर्ट की डबल बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी की बात को सही ठहराते हुए कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश से स्टे हटा दिया है। आदेश के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, साथ ही आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। विधानसभा में बैकडोर एंट्रियां हुई थी, उसके निरस्त करने का जो एक साहसी फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने लिया था, हम आम जनता होने के नाते उसके समर्थन में हमने ये पटाखे फोड़े और हम बहुत खुश हैं इस फैसले से।
क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है यहाँ पे सब जो है सोर्सेज के थ्रू जो है सरकारी पदों पे जा रहे हैं या अपने आसपास अपने परिजनों को ही लगा रहे हैं। तो जो एक आम जनमानस, एक आम युवा तैयारी करता है, वो बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। और जो ये बहुत एक साजी फैसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये करने का मतलब है कि बहुत सारे बड़ी शक्तियों को अपने खिलाफ दुश्मन बना लेने का उन्होंने करा है। तो आज हमें लगता है कि वो जो हमारा विश्वास है वो पूर्ण हुआ है। इस वजह से हम बहुत खुश हैं और हमने ये पटाखे फोड़े, उनका स्वागत करा है। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट क्षेत्र के ग्रामीण रोसाल डुंगरा बोरा सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सीमावर्ती क्षेत्र की सड़क को जल्द से जल्द डामरीकरण करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने बताया कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोनिवी ने डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं करवाया, जिस कारण सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन से कई बार की जा चुकी है। इस दौरान ग्रामीणों ने लोनिवी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क का डामरीकरण कार्य नहीं करवाया तो पूरे क्षेत्र के लोग आंदोलन करेंगे। मार्च में जो डामरीकरण का कार्य हो रहा था, उसे विभाग ने जो है ठेकेदार से पूर्ण अवधि में काम न कराने के कारण कार्य को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अभी तक साल भर बीत गया है, उस पर डामरीकरण का कार्य पुनः से चालू नहीं किया गया है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि उसमें जल्द से जल्द जो है डामरीकरण का कार्य किया जाए, जिससे वाहनों को बहुत नुकसान हो रहा है और एक्सीडेंट होने की अधिक से अधिक संभावना बनी हुई है। मोटर मार्ग में जिसमें कार्य रोक दिया गया था, इसे पुनः चालू कर इसमें डामरीकरण का कार्य किया जाए। आगे बढ़िए। थराली में स्वर्गीय पूर्व विधायक शेर सिंह दानू की स्मृति में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन थराली के अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवाल डीडी कुनियाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेले में जहां संस्कृति कला मंच की रंगारंग प्रस्तुतियों ने वाहवाही लूटी, तो वहीं कलाकारों ने नाटकों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया। इस दौरान मेला कमेटी ने सरकार से पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू की स्मृति में विगत 7 वर्षों से चल रहे मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ ही पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू के पैतृक गांव पिनाऊ तक सड़क पहुंचाने की मांग की। समय समय पे ये मेला हमेशा चलना है। ये मेला लोकल कमेटी के द्वारा है। हमने चंदा कर करके और मेंबर से लेकर के चंद लोग इस मेले को चलाते हैं और समय समय इससे पहले भी कुछ हमें सहायता मिली। और इस मंच में हम स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी के अलावा यहाँ के जो विकास पुरुष थे आदरणीय गुनियाल जी, उनका भी स्वर्गवास हो गया, जो यहाँ के प्रमुख रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जिन्हें क्षेत्र का कोने कोने में विकास किया, जो जन्मजात नेता था, उनको भी हम यहाँ पे समय समय पर इस मंच से याद करते रहते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए और स्वर्गीय शेर सिंह दानू के गाँव तक सड़क की बात हो। सड़क आज भी हम पैदल वहां जाते हैं, वहां पर मोटर सड़क की बिल्कुल नितांत आवश्यकता है और उसको सरकार आपके माध्यम से संज्ञान ले। आखिर हमारा उत्तराखंड का विकास क्या है, उसके लिए हमने ये मेला किया है। हम चाहते हैं कि सीमांत से सीमांत क्षेत्र में सड़क पहुंचे, उसमें पिनाऊ तक सड़क जाए। शहीद स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी की स्मृति में जो मेला का आयोजन यहाँ पे हुआ है, उसके मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उस गांव में अभी तक भी सड़क नहीं पहुंची है, जिसमें जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व की सरकारें हैं, वो इसमें कसूरवार हैं। जिनको वर्तमान में समय मिला है, उनको इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने सुना कि इस मेले में बड़े क्षेत्र के लोग बड़े उत्सुक थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेले का उद्घाटन करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस मेले की तरफ अनदेखी करके अपने प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी को भेजा। जो विकास की बात रही जहां तक, तो इस तरीके के जो मेला होते हैं, इस तरह के मेलों से क्षेत्र के विकास में एक गति प्रदान होती है। आगे बढ़ेंगे। चमोली में पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश पर थाना प्रभारी लगातार मादक पदार्थों और वन्य जीवों के अंग की तस्करी करने वालों पर नकेल कस रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और वन विभाग को सूचना दी। बता दें कि वन्य जीवों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट उप जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा का गुस्सा सामने आया है। वे अपने समर्थकों के साथ उप जिला अस्पताल का घेराव करने के लिए पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स की कमी को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार से कई बार बात की गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अगर डॉक्टर्स की कमी जल्द पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक महीने से यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है और जिससे यहाँ 450-500 ओपीडी होती है। ये बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ 18 डॉक्टरों में से कुल 4 डॉक्टर रह गए हैं, बीच में क्षेमों से और जिलाधिकारी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बनी रहिए हमारे साथ।